हेलो एवरीवन। यूनिट 1 द सॉलिड स्टेट। देखिए सेट 3 तक उधर देख लिए थे, ये देखना है सेट 4। सेट 4 अब इसका नाम है द सॉलिड स्टेट, हिंदी हो जाएगा ठोस अवस्था। सेट 3 तक उधर देख लिए थे और ये आपका हो गया सेट 4। मेरा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन बेरावादार ठोस है? बेरावादार ठोस को हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। बेरावादार को अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस इंग्लिश में होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस, एमोर्फस सॉलिड अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड। अब इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है कि कौन है, तो ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रोमिलम क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो है एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एक एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सभाजित होती है? तो 6 को। एक्स एवं वाई तत्व से बना एक्स एवं वाई तत्व से बना एक्स एवं वाई तत्व से बना एक यौगिक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोण पर और वाई के परमाणु फलक केंद्र पर होते हैं। इस यौगिक का सूत्र है। अब देखिए, कह रहा है कोई क्रिस्टल है जो 2 प्रकार के तत्व रख रहा है। ये जो क्रिस्टल है 2 प्रकार के कंपाउंड है। एक का नाम है ए और एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। तो एक्स जो है प्रत्येक कोण पर एनसी का वैल्यू 8 और वाई जो है बॉडी सेंटर पर है, सॉरी फेस सेंटर पर है, तो एनएफसी का वैल्यू हो जाएगा 6। अब एक बार निकालना है एक्स के लिए, एक बार वाई के लिए। तो एक्स एलिमेंट के लिए, एक्स कंपाउंड के लिए यदि जो करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू एन सी। अब 1/8 एन सी का वैल्यू 8 है, 8 से 8 कट गया, कितना बचा 1। एक्स का वैल्यू आ गया 1। अब वाई है, वाई कंपाउंड जो है, वाई कंपाउंड है 1/2 इंटू एन एफ सी। एन एफ सी 1/2 और एन एफ सी का वैल्यू 6, द्वितीय 6, इसका वैल्यू आ गया 3। अब फॉर्मूला के बात करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा XY3, XY3। ए को लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट, एक आयनिक यौगिक की एकक कोशिका में घन के कोनों पर ए के आयन और घन के फलक के केंद्रों पर बी के आयन है। यह यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। वही चीज़ है आपका, एगो है कॉर्नर पर, तो एन सी का वैल्यू 8 होता है, तो 1/8 इंटू एन सी, 1/8 इंटू एन सी, तो 1/8 एन सी का वैल्यू 8, 8 से 8 कट गया, तो ए का वैल्यू 1 आ गया। और उसके बाद है एन एफ सी, तो 1/2 इंटू एन एफ सी, 1/2 इंटू एन एफ सी, तो 1/2 एन एफ सी का वैल्यू 6, द्वितीय 6, बी का वैल्यू आ गया 3, तो A1B3, AB3 1 लिख भी सकते हैं या नहीं भी, AB3। कह रहा है जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित, यानी कि डॉपिंग करने पर हमें प्राप्त होता है कौन अर्धचालक? अब देखिए, जर्मेनियम जो है ये आपका प्योर सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर होता है एक सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम। अब इसमें देखिए, ये थर्ड ए वाला को हम लोग मिलाएंगे, थर्ड ए ग्रुप वाला एलिमेंट ब्रैकेट में 13 ग्रुप एलिमेंट को मिलाएंगे तो ये कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप
सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का अर्धचालक, और सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ यदि जो 5a ब्रैकेट में 15 वर्ग समूह के तत्व को मिलाएंगे तो ये कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार का अर्धचालक, इसका मेजर चार्ज कैरियर होगा पी टाइप का होल या पॉजिटिव, और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए तो थर्ड ए वाला में आता है बिहार आया गया इंडियन टीम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलेनियम। थर्ड ए में देखिए एलिमेंट जो आता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, थैलेनियम। तो किसको मिला रहा है? इंडियम को। थर्ड ए हो गया। तो थर्ड ए वाला कौन टाइप? पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक, बी को लॉक कर दिया जाए। जब क्रिस्टल में एनायनिक रिक्तियां के द्वारा यानी एनायनिक वैकेंसी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते तो यह त्रुटि या डिफेक्ट जो है क्या कहलाएगा? तो यह डिफेक्ट जो है कहलाता है एफ सेंटर। क्या कहलाता है? एफ सेंटर। डी को लॉक किया जाए। और यदि जो पॉजिटिव और निगेटिव गायब हो जाएगा तो कहलाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, इसमें डेंसिटी डिक्रीज करेगा। और पॉजिटिव आयन यदि जो ओरिजिनल साइड से ओरिजिनल साइड से हटकर इंटरस्टिशियल साइट यानी कि अंतराकाशीय स्थान में चला जाएगा तो ये कहलाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर रिमेन सेम, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एफ केंद्र। यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी का मतलब होता है पेंटावैलेंट, इसको बोलेंगे पेंटावैलेंट यानी 5a ग्रुप एलिमेंट को मिलाते हैं। अभी बताएं 5a ब्रैकेट में 15 तो क्या कहलाएगा? तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपका सेमीकंडक्टर है, और इसमें यदि जो 5a वाला को मिला देंगे ब्रैकेट में 15 वर्ग समूह तो ये कहलाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर का मेजर चार्ज कैरियर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहलाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। बी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट, क्रिस्टल में स्कॉटकी दोष होते हैं। जब स्कॉटकी दोष के लिए क्या होता है? एगो पॉजिटिव और एगो निगेटिव दोनों कहाँ हो जाएगा? गायब होगा। याद करिए, चल गई ले रउआ परदेश कमाई, तब भागेगा तो ये कल्ले भागेगा, एगो पॉजिटिव वाला के और एगो निगेटिव वाला के, यानी कपल के रूप में गायब होगा तो डिफेक्ट कहलाएगा स्कॉटकी डिफेक्ट। तो देखिए क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन लुप्त हो जाता है। लुप्त होना यानी कि गायब हो जाता है। बी को लॉक। नेक्स्ट, ए और बी तत्व द्वारा निर्मित एक यौगिक वही न्यूमेरिकल है। डायरेक्ट इसका मान लीजिए AB3 NC है तो NC के लिए 8 हो जाएगा। 1/8 इंटू NC कर देना है तो 1/8 NC का वैल्यू 8 है। 8 से 8 कट गया, कितना बचा? ए। और उसके बाद है NFC। NFC के लिए वैल्यू होता है 6। फॉर्मूला क्या लगा देना है? 1/2 इंटू NFC। 1/2 इंटू NFC। अब 1/2 NFC का वैल्यू कितना है? 6 है। तो द्वितीय कितना? 6। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। बी का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो डायरेक्ट लिख दीजिए AB3। ए को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट, जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है
यह HCP संरचना प्राप्त करता है। जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसी की संख्या कितना होगा? तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसी की संख्या हो जाएगा 12। किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में स्थित है, यह जालक दोष क्या कहलाता है? कहता है ओरिजिनल साइट को छोड़ दिया और इंटरस्टिशियल साइट में चला गया तो ये क्या कहलाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। सी। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक में जालक व्यवस्था की कुल संख्या, देखिए इसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस भी बोलेंगे। ब्रेवियस लैटिस और नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस होता है कितना? 14। नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस 14। और यदि जो पूछेगा बेसिक क्रिस्टल सिस्टम यानी मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या हो जाएगा 7। और ये क्यूबिक में ब्रेवियस लैटिस और क्यूबिक में ब्रेवियस लैटिस हो जाएगा 3। और ये जो है केवल ब्रेवियस लैटिस की संख्या क्या हो जाएगा? 14। तो क्रिस्टल जालक को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। आंसर कर दीजिए डी को लॉक। जिंक यूनिट सेल ए बराबर 0.3 ए बराबर 0.352 nm नैनोमीटर, बी बराबर 0.352 nm नैनोमीटर और सी बराबर 0.498 नैनोमीटर और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए गामा हो जाएगा गामा बराबर 120 डिग्री। गामा बराबर 120 डिग्री होगा। तो बताइए ये किसके लिए होगा? तो ये किसके लिए होगा? क्यूबिक के लिए तो नहीं होगा, क्यूबिक के लिए आपका नहीं होगा, हेक्सागोनल के लिए भी नहीं होगा, अब ऑर्थोरोम्बिक के लिए भी नहीं होगा। तो किसके लिए होगा? ये आपका जो हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं होगा, रोम्बोहेड्रल किसके लिए हो जाएगा? रोम्बो। देखिए ये हो गया क्या? ये इस फॉर्म में आ गया। देखिए ए बराबर बी, जो ए है बी के बराबर है और बी बराबर नॉट सी और अल्फा इक्वल टू बीटा और बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री और गामा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये होता है हेक्सागोनल के लिए। किसके लिए? हेक्सागोनल के लिए। नेक्स्ट, सोडियम आयन का सहसंयोजन संख्या, इसी को हम लोग समन्वय संख्या भी बोलते हैं। समन्वय संख्या हिंदी होता है इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम आयन का भी हो जाएगा प्लस, सोडियम आयन का 6 और क्लोरीन आयन का भी हो जाएगा 6। नेक्स्ट, क्रिस्टल जालक में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं? आकाशीय जालक जो होता है कितने प्रकार के? तो 23 प्रकार के। फ्रैंकल दोष किसमें होता है? NaCl में नहीं होता, इसमें स्कॉटकी दोष। ग्रेफाइट में नहीं होता, हीरा में नहीं होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में। देखिए जो AgBr है, AgBr इसमें आपका फ्रैंकल डिफेक्ट भी होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट भी होगा और शॉटकी डिफेक्ट AgBr में दोनों होता है। रॉक साल्ट NaCl प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या होता है 6।
क्रिस्टल एकक सेल कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देता है, यानी ठोस के घनत्व को क्या करता है, बदल देता है। तो बदलेगा की करेगा, घटा देगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए स्कॉटकी दोष में घनत्व घटता है। Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 4। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो अक्रिस्टलीय यानी कि एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो एमोर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा, कांच। जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना का रवा बनाता है, उसकी सहसंयोजन संख्या को ऑर्डिनेशन संख्या कितना होगा, 12। 20cc में हो जाएगा 3DHCP में 12, 20cc में 8 और 2DHCP में 4 और 2DHCP में हो जाएगा 6। नेक्स्ट, 20cc जालक एकक कोष्ठक में यूनिट सेल में रिक्त स्थान कितना होता है, 20cc में खाली स्थान कई परसेंट, 32%। क्रिस्टलीय दोष के निम्न कथन सही है क्या, स्कॉटकी दोष से क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक बात गलत है। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है, ये भी बात गलत है। फ्रैंकल दोष एक प्रकार का डिसोसिएशन डिफेक्ट है। फ्रैंकल दोष क्षारीय धातु के हेलाइड में पाया जाए, तब फ्रैंकल दोष एक प्रकार का डिसोसिएशन डिफेक्ट है। फ्रैंकल दोष क्षारीय के हेलाइड में पाए जाते हैं, तो ये आपका डिसोसिएशन डिफेक्ट है। हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है कितने, 4 गो हीरा में। और डायमंड जो है, देखिए डायमंड के लिए कुछ पॉइंट बता देते हैं, याद रखना है। अब डायमंड सबसे पहले इसके लिए Cn लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट, ये आपका नेचुरल एलोट्रोप्स है। नेचुरल एलोट्रोप्स प्राकृतिक अपरूप है। उसके बाद ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी लिखना है, लिख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी हो जाएगा विद्युत का अचालक। अब विद्युत का अचालक होता है क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अबसेंट होता है, इसलिए यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें 1 कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, 1 कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए इसमें cc डिस्टेंस कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है 154 पिकोमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 कार्बन कितना, तो 4 यूनिट से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व से सिलिकॉन को मिश्रित करने पर यानी डोपिंग से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, तो थर्ड ए वाला को मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक। देखिए बोरॉन आपका किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ए का है, तो ये कहलाएगा पी प्रकार का अर्धचालक। ठोस क्षारीय धातु के हेलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या है, स्कॉटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष, एब्सेंटर, एनायनिक वैकेंसी के कारण। फलक केंद्रित यूनिट सेल, एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल के कितने संख्या के बराबर साझा करता है, 6 यूनिट सेल। फलक केंद्रित क्रिस्टलीय ठोस के प्रत्येक यूनिट सेल, वही क्वेश्चन है 6। देखिए साझा नहीं, यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यहाँ पूछ रहा है यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी Z बराबर पूछ रहा है। तो Z बराबर फेस सेंटर के लिए है तो लगा दीजिए 1/8 इंटू NC, 1/8 इंटू NC और प्लस 1/2 इंटू NFC,
1/2 इंटू NFC, तो 1/8। INC का वैल्यू 8 कॉर्नर पर होता है और 1/2 NFC का वैल्यू 6 फेस सेंटर पर 6 गो, तो 8 से 8 कट गया 1 और द्वितीय कितना 6, तो 1 + 3 कितना 4। सी को लॉक कर दिया। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस में शॉटकी दोष पाया जाता है जब, शॉटकी दोष पाया जाता है जब क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है, गलत बात। धनायन तथा ऋणायन के असमान संख्या अपने स्थान से हट जाते, गलत बात। आयन अपना समान स्थान छोड़ देते, ये भी गलत बात। अंतराकाश, धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या अपने स्थान से हट जाते हैं। डी। फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक देखिए याद करिए, बताएं यहाँ पर 2 कर लीजिए। फीकोनी, फीकोनी, फीकोनी याद रखना है इसको। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और एक बताए थे CrO2 गैडोलियम, इनमें से सभी। डी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि लौह चुंबकत्व किसमें, तो सबसे ज्यादा होता है किसमें, आयरन में। निम्नलिखित में कौन एन आइसोट्रॉपी है। एन आइसोट्रॉपी यानी विषमदैशिक, तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस जो आपका होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, एन आइसोट्रॉपिक। तो देखिए ये आपका एमोर्फस सॉलिड है, ये भी एमोर्फस सॉलिड है, ये भी एमोर्फस सॉलिड, बेरियम क्लोराइड। F3O4 ठोस होता है। पैरामैग्नेटिज्म नहीं है, डाईमैग्नेटिज्म नहीं है, फेरोमैग्नेटिज्म भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 0, CH2Cl2। 20 इसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह यानी कि वैकेंट स्पेस पूछ रहा है, तो वैकेंट स्पेस जो होगा, खाली स्थान कितना हो जाएगा। देखिए आपको बताए थे SCP या इसी को बोलेंगे PCC, BCC, FCC और HCP, ये 3 चीज याद रखना है। पहला में पैकिंग फ्रैक्शन PF, पैकिंग फ्रैक्शन PF, दूसरा में P पैकिंग एफिशिएंसी और तीसरा में VS वैकेंट स्पेस। इसके लिए हो जाएगा 0.52, 0.68 और 0.74। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 52%, 68% और इसके लिए हो जाएगा 74%। वैकेंट स्पेस की बात करेंगे तो 100 में से 52 जाएगा 48%, 100 में से 68 जाएगा तो 32% और 100 में से 74 जाएगा तो कितना प्रतिशत, 26%। ये आपका हो गया क्लोज पैकिंग, SCP क्लोज पैकिंग, BCC क्लोज पैकिंग और FCC क्लोज पैकिंग। FCC क्लोज पैकिंग के लिए पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड वैकेंट स्पेस याद रखना है, क्वेश्चन बराबर पूछते रहेगा। तो SCP के लिए पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, BCC के लिए 0.68 और FCC के लिए 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 52%, 68%, 74%। वैकेंट स्पेस की बात करेंगे, खाली स्थान 48%, 32% और कितना प्रतिशत, 26%। ये आपका हो गया सेट 4, सेट 4। तो सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, ये इतना आपका हो गया। अब अगला लेक्चर जो डलाएगा 1 से 52 क्वेश्चन तक जो है, 1 से 52 क्वेश्चन तक है, सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला क्वेश्चन टोटल डलाएगा।